राष्ट्र का जन्म हुआ। जापानी मिथकों में ब्रह्मांड का निर्माण दो देवताओं इज़ानागी और इज़ानामी से शुरू हुआ, जो भाई और बहन थे। वे एक तैरते हुए इंद्रधनुषी पुल पर स्वर्ग से उतरे। उनके नीचे अराजकता थी, एक घूमता हुआ तैलीय अंधेरा। पुल पर खड़े होकर इज़ानागी ने एक रत्नजड़ित भाले से अराजकता को तब तक भड़काया जब तक कि एक द्वीप नहीं बन गया। खुला निर्माण शुरू हो चुका था। पहले सी द्वीप को उनोकोरो कहा गया, निर्माण जारी रखने के लिए इज़ानागी और इज़ानामी ने शादी करने का फैसला किया। उन्होंने अपने विवाह समारोह के लिए द्वीप पर एक ऊंचा स्तंभ बनाया। इज़ानागी एक तरफ गया और इज़ानामी स्तंभ के चारों ओर दूसरी तरफ गई, और जब वे मिले तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाएं कही। हालांकि दुल्हन इज़ानामी ने पहले बात की। इससे स्वर्ग में देवता नाराज हो गए, क्योंकि दूल्हे इज़ानागी को पहले अपनी शादी की प्रतिज्ञाएं कहनी चाहिए थीं। उन्होंने समारोह को सही ढंग से दोहराया, लेकिन इज़ानामी को अब देवताओं और आत्माओं के साथ साथ राक्षसों और दानवों को भी जन्म देना तय था। साथ मिलकर उन्होंने जापान के 8 द्वीपों और सभी पौधों और जानवरों का निर्माण किया। इज़ानामी ने उन देवताओं और आत्माओं को जन्म दिया जो उनके लिए जिम्मेदार होंगे, जिनमें अमातेरासु, सूर्य देवी, तसुकी योमी, चंद्रमा देवता, सुसानु ओ, तूफान देवता और प्रकृति, महासागरों, निचले इलाकों और पहाड़ों के कई अन्य देवता शामिल हैं। इज़ानामी को मरना तय था, और इसलिए जब कागुत्सुची अग्नि देवता का जन्म हुआ तो वह उसकी लपटों में मर गई और योमी अंडरवर्ल्ड में उतर गई। दुख में इज़ानागी उसके पीछे अंडरवर्ल्ड चली गई। उसने अपने बालों से कंघी निकाली और उसे जलाया। वह देखकर बहुत डर गया कि उसे बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह एक सड़ती हुई लाश में बदल चुकी थी और उसका शरीर कीड़ों से भरा हुआ था। इज़ानामी इस बात से क्रोधित हो गई कि उसके पति ने उसे देख लिया है, और उसने राक्षसों को उसका पीछा करने का आदेश दिया। इज़ानागी अपना सिर का कपड़ा और कंघी पीछे फेंककर भाग गया। सिर का कपड़ा अंगूर में बदल गया और कंघी बांस की टहनियों में बदल गई, जिसे राक्षसों ने खाना बंद कर दिया। हालांकि इज़ानामी उसके पीछे था। बस समय रहते इज़ानागी प्रवेश द्वार पर पहुंच गया और उस पर एक विशाल पत्थर लुढ़का दिया, जिससे जीवित और मृत हमेशा के लिए अलग हो गए। योमी मृतकों की भूमि 80,000 से अधिक राक्षस मृतकों की अंधेरी उदास भूमि योमी में रहते थे। उनका काम मृतकों को इम्माओ शासक और न्यायाधीश के पास ले जाना था, जो एक भूमिगत महल में रहते थे। अच्छे लोगों को रिबोम किया जाता था, जबकि बुरे लोगों को योमी भेजा जाता था। वहां उन्हें तब तक प्रताड़ित किया जाता था जब तक कि उनके शव कीड़ों द्वारा सड़ न जाएं और राक्षसों में बदल न जाएं। महाकाव्य जापानी कहानियां। प्रथम देवता। शुरुआत में आसपास की अराजकता के हल्के हिस्से ऊपर की ओर तैरते हुए आए और ताकामा या बारा स्वर्ग का उच्च मैदान बनाया। पहली ताकतें आग के रूप में उभरी थीं, अदृश्य देवता जो स्वर्ग में रहते थे। एक मेद चाकू के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ी और उसके शीर्ष ट्रेयों से और देवता प्रकट हुए। फिर अन्य पीढ़ियों का पालन किया। इज़ानागी और इज़ानामी वहां के 70 देवताओं में से खो गए थे। झगड़ा। उनका सबसे बड़ा खतरा। अमाटेना मोम इतनी उज्ज्वल पैदा हुई कि उसे पृथ्वी पर प्रकाश चमकाने के लिए भेजा गया था। एक बार जब उसने पृथ्वी को गर्म कर दिया तो उसने जापान के लोगों को चावल और गेहूं को कैसे उगाया जाए और सिथ कीड़े कपड़ा बनाने के लिए कहा। टोपी। उसके भाई सुसेनो ने उबेन को नष्ट कर दिया और क्रोगु अबे ने खुद को एक गुफा में बंद कर लिया। उगते सूरज। दुनिया तब तक अंधकार में थी जब तक कि दूसरे देवताओं ने हताश होकर उसे बाहर आने के लिए धोखा नहीं दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने बोर को एक आईना दिखाया और सोचा कि यह एक नई लड़की है और उसका प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए वह बाहर आ गई। दूसरों का कहना है कि देवताओं ने बहुत सारे मोती बनाए जैसे कि वे पार्टी कर रहे थे और यह पता लगाने के लिए उत्सुक थे कि क्या हो रहा है, और वह बाहर आ गई। जब वह प्रकट हुई तो इंगेट को वापस दुनिया में लाया गया।